हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि ज्योग्राफी एमए के लिए, अगर आप जेएनयू का एंट्रेंस देंगे अगले साल तो उसमें आपको ज्योग्राफिकल थॉट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब तक आप ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में जानेंगे नहीं या फिर उससे क्वेश्चंस लगा के नहीं जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यही सोचा है कि आने वाले समय में मैं आपको ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन यानी कि 10-10 क्वेश्चंस के सेट के फॉर्म में आपको मैं ऐसे ही डील करूँगा। आपके लिए ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्शन से, ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने आपको ज्योग्राफिकल थॉट्स पे क्वेश्चंस दिए हैं तो कल भी मैं इसी से ही दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको रेगुलर वे में डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको 10-10 क्वेश्चंस का ज्योग्राफी से रिलेटेड सेट्स प्रोवाइड करा सकूं, जो कि मैं खुद सेट करता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम से, मुक्ता आईएएस के नाम से ही टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, मैं उस पर ये 10 क्वेश्चंस का जो सेट है इसका पीडीएफ मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन दिया था कि सर आप पीडीएफ भी दे दिया करिए। तो चलिए, आज मैं 10 क्वेश्चंस आपके सामने ज्योग्राफिकल थॉट से डील करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं। मैच द फॉलोइंग्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटालिटी, कार्ल रिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। डिसेंट ऑफ मैन, फ्रेडरिक रैटजेल। लेवेंस्ट्रॉम, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मैच करना है कि जो कॉन्सेप्ट था कॉन्टिनेंटालिटी का किसने दिया था, कॉन्सेप्ट यूनिटी का किसने दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का किसने दिया था, डिसेंडेंट ऑफ मैन किसने दिया था, किसने लिखा था, एंड लेवेंस्ट्रॉम का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो आप जानते हैं जो लेवेंस्ट्रॉम था वो रैटजेल का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। डिसेंडेंट ऑफ मैन जो था वो किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो कार्ल रिटर का दिया हुआ था। एंड कॉन्टिनेंटालिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था। तो आप मैच करेंगे तो इसका आंसर होगा सी। फर्स्ट का बी होगा, सेकंड का ए होगा, थर्ड का डी होगा एंड फोर्थ का सी होगा। दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, the term areal differentiation was coined and used by Hartson in his book The Nature of Geography. Second option, the term stop and go is associated with possibilism. Third, the concept of probabilism was one of the concepts given by Griffith Taylor. Fourth, similar locations leads to similar mode of life given by एलन चर्चिल सैंपल। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नीचे यहाँ पे देखिए, ए में 1 and 4 ओनली, बी में 2 and 3 ओनली, सी में 1, 3 and 4 ओनली, डी ओनली 1। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना था। तो अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो टर्म था ना एरियल डिफरेंशिएशन, वो किसने दिया था। एरियल डिफरेंशिएशन का जो टर्म था वो देने वाले हार्टसोन ही थे, जिन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उसमें इन्होंने मेंशन किया था। स्टॉप एंड गो पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये न्यू डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है दोस्तों। प्रोबेबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रिफिथ टायलर नहीं दिए थे। एंड द सिमिलर लोकेशन लीड्स टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, ये एलन चर्चिल सैंपल नहीं बल्कि फ्रेडरिक रैटजेल ने बोला था। तो इसलिए इसका केवल आंसर जो होगा वो 1 होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। मैच द फॉलोइंग्स। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, मार्क जेफरसन। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, विलियम मॉरिस डेविस। द लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी, एलन सैंपल। द आइडिया ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पेंक। द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इवोल्यूशन, पॉल विडाल डेला ब्लेच। दोस्तों, अब आपको नीचे जो कोड दिए गए हैं उसको देख के आपको मैच करना है। तो अब समझिए, देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जो 5 कॉन्सेप्ट है ना, 5 जो टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ लैंडफॉर्म्स इवोल्यूशन किसने दिया था, ये क्लियर होगा। टेरेस्ट्रियल यूनिटी की जो आइडिया वो किसने दिया था। प्राइमेटिसिटी क्या होता है, किसने दिया था। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस जो थे ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल।
उसमें इन्होंने ही बताया था कि जो स्टार्टिंग में अर्थ थी ना वो एक पेनेप्लेन के रूप में था, और लास्ट में भी जो अर्थ होगी वो पेनेप्लेन ही होगा। जितने भी आप डिनोडिशनल प्रोसेस देखते हैं, यानी कि एक तरफ इरोजन होता है, दूसरी तरफ डिपोजिशन होता है, तो बोथ टर्म्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो हम इसको बोलते हैं डेनुडेशनल प्रोसेस। तो डेनुडेशनल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है विलियम मॉरिस डेविस के अकॉर्डिंग, जो कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद में, पता नहीं दोस्तों उन्होंने टाइम नहीं बताया था, लेकिन हाँ हज़ारों साल बाद में क्या होगा कि जो अर्थ फिर से एक प्लेन में बन जाएगी, प्लेन एक लेवल हो जाएगा, कोई माउंटेन कोई प्लेन कोई प्लेटू कोई माउंटेन नहीं रहेगा, एकदम प्लेन रहेगी, इसलिए डिनोडेशनल प्रोसेस होता है। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। प्राइमरी सिटी का कॉन्सेप्ट जो देने वाले थे वो मार्क जेफरसन थे। तो ऐसे ही दोस्तों आप मैच करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। फर्स्ट का सी मैच करिएगा, सेकेंड का बी होगा, थर्ड का ए होगा, फोर्थ का ई एंड फिफ्थ का डी। चलिए दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स अबाउट डिफरेंट स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर हम स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। फर्स्ट, W.M. Davis, William Morris Davis was the founder of modern geography in America. Dokuchev gave the most of attention in the field of natural vegetation classification in Russia. Ellsworth Huntington is noted for his work that shows the effect of climate on human life. ये 3 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली। 1 is the correct because W.M. Davis was the founder of modern geography in America. That is the correct answer because W.M. Davis is considered as the modern geographical foundation in America. Geographical founder in America. And Dokuchev has given his most of the attention in the field of soil taxonomy, not in the field of vegetation. And Ellsworth Huntington ने ही दोस्तों ये कॉन्सेप्ट दिया था कि क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर होता है, कैसे होता है उन्होंने ही समझाया था। दैट्स वाई 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। रीड द फॉलोइंग असेसमेंट्स। द ग्रीक्स एंड रोमन स्कूल्स वर द फर्स्ट हु ट्राई टू द ग्रीक्स एंड रोमन स्कॉलर्स were the first who tried to explain the physical features and traits of people and their culture that is influenced by natural conditions. B. Second option, the areas of similar physical and cultural characteristics are known as pays by Blech. तो दोस्तों देखिए 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट है, उन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सही है वो आपको देखना है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, दोनों सही है, क्योंकि पॉल ब्लेच ने क्या बताया था कि एरिया ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज पेज उनके अकॉर्डिंग। एंड रोमन्स एंड ग्रीक्सी से जिन्होंने पहली बार कोशिश किया था कि फिजिकल फीचर्स एंड ट्रेट ऑफ पीपुल एंड देयर कल्चर, उनका जो इफेक्ट होता है यानी कि जो नेचुरल कंडीशन होता है उनके ट्रेट पे, फिजिकल फीचर पर, कल्चर पे क्या इफेक्ट डालता है, ये सबसे पहले ग्रीक्स एंड रोमन्स ने ही समझाया था, इसलिए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए. Humboldt was engaged in the development of systematic physical geography while Ritter was a regional geographer. B. Herodotus emphasized on the description of the major tribes while Ptolemy stressed on physical environment. C. Alexander von Humboldt and Karl Ritter were teleologists and contemporary to each other. D. Radzel's approach to geography was inductive in nature. दोस्तों सब गलत है। राजल का जो अप्रोच था ज्योग्राफी में वो इंडक्टिव नहीं डिडक्टिव था। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर दोनों तो कंटेम्परेरी थे, लेकिन दोनों टेलीलॉजिस्ट नहीं थे, केवल रिटर थे टेलीलॉजिस्ट, ये अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट नहीं थे। हेरोडोटस ने सबसे ज़्यादा कोशिश जो किया था वो मेजर ट्राइब्स, उस समय के मेजर ट्राइब्स के डिस्क्रिप्शन पर कोशिश तो किया था, लेकिन प्लूटोमी ने फिजिकल इन्वायरमेंट पर कोशिश ना करके मैथमेटिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा कोशिश किया था, इसलिए आंसर गलत है। और इसका आंसर केवल ए होगा, क्योंकि हम्बोल्ट जो थे वो सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने सिस्टमेटिक फिजिकल ज्योग्राफी पे किया था, जबकि जो रिटर थे वो रीजनल ज्योग्राफर थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस एंड नेचर और ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने इंटरकनेक्ट करके डिस्क्रिप्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको आंसर देना है। फर्स्ट, he was supporter of environmental determinism of Radzel and Semple। Radzel and Semple के द्वारा जो उन्होंने environmental determinism की धारणा दिया गया था, उनको ये सपोर्ट करते थे। सेकेंड,
His contribution was mainly in the field of origin of geography, origin of agriculture, diffusion of plants and animals. Third, the term landscape was introduced into British geography by him in 1925. And fourth, the morphology of landscape was developed or written by him. दोस्तों ये चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कार्ल ओसावर से रिलेटेड कौन सा है। तो देखिए पहला तो गलत है दोस्तों, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो कि राजल एंड सैंपल द्वारा प्रमोट किया गया था, एडवोकेट किया गया था, उसको इन्होंने बुरी तरीके से खारिज किया था, ये उसका अगेंस्ट में थे। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर में था, बिल्कुल था, ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर में, एंड डिफ्यूजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में था, तो ये भी सही है। तो केवल दो सही है। एंड लैंडस्केप का जो टर्म था इन्होंने दिया तो था, लेकिन ब्रिटिश ज्योग्राफी में नहीं बल्कि अमेरिकन ज्योग्राफी में दिया था, ये भी गलत है। एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप वॉज रिटन बाई हिम। दैट्स वाई दोस्तों 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंट्रल प्लेस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कंफ्यूजिंग है थोड़ा ये। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंट्रल प्लेस, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी एंड द सिविलाइजिंग रेल्स वर कॉइंड एंड आइडेंटिफाइड बाय वॉल्टर क्रिस्टलर, इजा बोमैन, मार्क जेफरसन एंड कार्ल ओसावर। दोस्तों इसका आंसर होगा मार्क जेफरसन। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है? आप सेंट्रल प्लेस देख के भड़क मत जाइएगा कि जो सेंट्रल प्लेस है वो वॉल्टर क्रिस्टल द्वारा दिया गया था थ्योरी, नहीं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी था, वो सेंट्रल प्लेस नहीं था। मैं यहाँ पर जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रल प्लेस का, प्राइमेट सिटी का, सिविलाइजिंग रेल्स का, सबसे पहले जिन्होंने बताया था ना वो मार्क जेफरसन थे। उसके बाद भी इस पर उसके बाद में ढेर सारे थ्योरीज इस पर बने, जिसमें से एक सेंट्रल प्लेस थ्योरी वॉल्टर क्रिस्टलर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग्स: कॉस्मस, कार्ल रिटर, अर्डेकुंडे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वेरिएशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन, लाइल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों इसमें से कौन किससे मैच करेगा, यह आपको मैच करना है। तो जब आप मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी है ना वो लाइल ने लिखी थी, वेरिएशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन चार्ल्स डार्विन का लिखा हुआ बुक था, कॉस्मस हम्बोल्ट का लिखा हुआ था, एंड अर्डेकुंडे कार्ल रिटर का लिखा हुआ था। तो जब आप मैच करेंगे तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इन सब में से आपको करेक्ट वन चुनना है, चार ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट चुनना है। रिटर वॉज द फाउंडर ऑफ comparative method in regional geography. Ritter advocated the concept of Zusammenhang, जिसको हम hanging together बोलते हैं। Richthofen was the editor of Das Ausland. And D, the organic theory of state was given by Alan Semple। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट, क्योंकि रिटर जो थे वो कंपैरेटिव मेथड के फाउंडर माने जाते हैं रीजनल ज्योग्राफी में। लेकिन जो ये जुजामेहन दिया गया है ये गलत है, ये रिटर द्वारा नहीं दिया गया था। रिटर जो थे वो दास ऑसलैंड के नहीं थे। एंड ऑरिजिन ऑफ थ्योरी जो था इसका, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो था वो आप जानते हैं किसके द्वारा, रज्जल के द्वारा दिया गया था। ये 2020 का क्वेश्चन भी था, जेएनयू में पूछा भी गया था। तो दोस्तों ये हमारे पास में 10 क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देखेंगे 1 by 1 करके तो मोर देन 50 आपके पास में ऐसे टर्म्स है जो आपको यहाँ पे एसेंशियल्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन लगाएंगे ऐसे ही डेली, जैसे कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस डेली दूंगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।